नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है 30 जीव विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि विगत वर्षों में ग्रुप डी के एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपके जो है संभावित प्रश्न क्या है रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयार हो पाए। पहला क्वेश्चन है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होती है? तो ये जो है होती है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा की वजह से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, प्लाज्मा जो है मानव रक्त का लगभग जो है 55% भाग होता है और ये जो है रंगहीन तरल तथा इसमें जो है 90 से 92% यानी 90 से लेकर 92% तक जो है जल होता है। कुछ प्लाज्मा जो है प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन एन, इसके अलावा जो है फाइब्रिनोजन भी होता है, तो इनको भी ध्यान रखें। सेकंड नंबर है गायस्टर, जिसे गडमाला भी कहा जाता है, की बीमारी है। ये बीमारी जो है होती है, ध्यान रखिए किस प्रकार की बीमारी है, तो ये जो है थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए गायस्टर जो है रोग जिसे घेंघा भी कहा जाता है, यह जो है रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होती है। और हाशिमोटो रोग जो है यह रोग आयोडीन की अत्यधिक मात्रा के कारण होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, कम होने पे घेंघा रोग हो जाता है यानी गायस्टर रोग, और अधिक होने पे हाशिमोटो रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है। तो ये जो है होता है किसके द्वारा, तो गैस्ट्रीन स्राविक ग्रंथियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो जोड़ों की संख्या जो है 23 होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जो है डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र स्थित तथा पुरुष में जो है समान होते हैं। लेकिन 23वां जो जोड़ा होता है स्त्री में यानी कि XX तथा पुरुष में XY होते हैं और इसे ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर हम कुत्ते में बात करें तो कुत्ते में जो है 39 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली में 19 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और मेढक में 13 जोड़े होते हैं गुणसूत्र, इन्हें भी ध्यान रखें। 5 नंबर है, सभी सजीव जीवों को हीटेलकर यानी कि 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम बात करें तो हीटेलर के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो कितने में, तो 5 जो है समूह में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। जिसमें ध्यान रखें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं। तो कितना परसेंट, लगभग जो है 1% ही ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऊर्जा का जो परिवहन का 10% का नियम है वो क्या है, लिंडमैन ने दिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारित करते हैं जहां XX परिणाम है। ये परिणाम अगर XX रहता है तो कौन सा होगा, यानी लड़का होगा, लड़की होगी या ट्रांसजेंडर। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लड़की होगी यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, मनुष्य के पास जो है 23वां जोड़ा लिंग निर्धारित करता है क्योंकि 22 जोड़े समान होते हैं। महिला द्वारा जो है XX में X गुणसूत्र तथा पुरुष द्वारा जो है XY में से X या Y का योगदान होने से XX मिलने पर लड़की तथा XY मिलने पर लड़के का लिंग का निर्धारण किया जाता है। 8 नंबर है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो जो पत्तियों में हरा रंग होता है इसे जो है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। जाइलम के बारे में बात करते हैं तो जाइलम जो है उत्तक है, इसे जो है जल संवहन उत्तक भी कहा जाता है। इसका कार्य जो है पौधे के विभिन्न भागों तक जल की आपूर्ति करना है। और फ्लोएम के कार्य की बात करते हैं तो भोजन को जो है पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम उत्तक जो है कि नष्ट हो जाने से पौधा सूख जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो लार ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। लार ग्रंथि लार का उत्पादन कर पाचन में भाग लेती है, तो इसे ध्यान रखें। साथ में जो है लार में उपस्थित एंजाइम यानी कि टाइलिन व लाइसोजाइम होता है। लार में जो है 99% जल व 1% एंजाइम होता है, तो ये भी ध्यान रखें। और मनुष्य में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां
पाई जाती हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें, इनको ध्यान रखें। तो अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं, और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। साथ में हमें भी क्या है, मोटिवेट मिलता है एक एक सब्सक्राइबर से। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करें हम 10 नंबर क्वेश्चन की, तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए अगर हम पूर्ण रूप की बात करते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे कहा जाता है। ध्यान रखें, डीएनए वो प्रोटीन के साथ मिलकर जो है गुणसूत्र की संरचना बनाता है, और डीएनए जो है 3 पदार्थों का बना होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार, शुगर तथा फास्फोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिसंरचना प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है बिल्ली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा विल्ली। विल्ली क्या है समझते हैं, तो ये जो है छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उंगली जैसी संरचना होती है, जिसका कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण करना होता है। धमनियों की बात करें तो धमनियां जो हैं फुसफुसियस धमनी को छोड़कर सभी में जो है शुद्ध रक्त हृदय से शरीर को प्रवाहित होता है। और शिराएं की बात करें तो शिराएं जो है फुफ्फुसीय शिराओं के अतिरिक्त सभी में जो है शरीर के अंगों में हृदय तक की तरफ रक्त प्रवाहित होती हैं इसके माध्यम से। चलिए 12 की बात करें तो डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो सबसे जो छोटी हड्डी हो कान की हड्डी होती है, और कान की हड्डी को स्टेपिज कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान रखें कि कान की जो हड्डियां मैलियस, इनकस तथा स्टेपिज के नाम से जान जाती हैं, और इसमें पाई जाती हैं, मतलब ये हड्डियां। और इसके अलावा मानव की एक कान में जो है 3 हड्डियां होती, जो भी बताया गया कि जिसमें मैलियस, इनकस तथा स्टेपिज हैं। कलाई की हड्डी की बात करते हैं तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होता है, तो इसे भी ध्यान रखें। कठिन है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादनों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, डायलिसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें अपशिष्ट तथा अतिरिक्त जो है तरल पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, और किसी ठोस मिश्रण में से जो है विशेष अवयव को फिल्टर द्वारा अलग करने को निष्पादन कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है क्या, तो वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करें पैथोलॉजी क्या होता है, तो पैथोलॉजी मतलब रोगों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी की बात करेंगे तो मिट्टी के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो कीटों का अध्ययन होता है, और माइक्रोलॉजी की बात करेंगे तो कवकों का अध्ययन होता है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदु को भी ध्यान रखें। 15 नंबर है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो उसे जो है रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, रंध्र जो है पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र जिन्हें स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखें। साथ में जो है रंध्र रक्षक कोशिका से घिरे रहते हैं, और रंध्र गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। 16 है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो उसे जो है कहा जाता है बिल्कुल क्लोनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, प्रजनन जो है किसी जीव द्वारा अपने ही समान एक नए जीव की उत्पत्ति को कहते हैं। वहीं बात करें अगर हम प्रकाश संश्लेषण की, तो सूर्य की प्रकाश में जो है पराहरित की उपस्थिति की सहायता से CO2 व जल के संयोजन से कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और क्लोन की बात करते हैं तो ध्यान रखें, क्लोन से जो है पैदा हुई पहली जीव डाली भेड़ थी। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। 17 नंबर है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है, तो ब्रांकाई जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, ब्रांकाई या ब्रोंकी श्वसन तंत्र का हिस्सा है, और ब्रोंकी जो है श्वसन नली से फेफड़े तक वायु ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं। इसके अलावा मूत्राशय, मूत्र मार्ग तथा मूत्र वाहिनी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। 18 है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं। तो उन्हें जो है जैव संसाधन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा।
ध्यान रखिए, अगर हम बात करें तो इसमें जो है अजैविक संसाधन की बात करते हैं तो अजैविक संसाधन में मिट्टी, जल, हवा, धूप तथा खनिज शामिल होते हैं। और इसके अलावा अगर हम नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं तो जल, वन, वायु, ज्वलनीय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा इसमें शामिल होते हैं। 19 है, डैश मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त जो है चमकीला लाल होता है तथा अशुद्ध रक्त बैंगनी होता है। 20 नंबर है, मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, मस्तिष्क के जो है भाग अगर हम बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होते हैं। और बात करें हम अग्र मस्तिष्क में जो है सेरिब्रम या डाई एनसेफलान उसे कहते हैं। इसके अलावा मध्य मस्तिष्क में जो है सेरिबल होता है और इसे जो है कापोरा या कवाडी जेमिना कहते हैं। इसके अलावा पश्च मस्तिष्क में जो है सेरिबेलम, जिसे मेड्यूला या मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। तो इन बातों को भी जो है ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये जो है कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, माइटोकांड्रिया की व्याख्या जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो माइटोकांड्रिया होता है उसे पावर हाउस जो कहा जाता है, तो कहने का जो रीज़न है, अगर हम रीज़न की यहाँ पे बात करें तो रीज़न बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो रीज़न होता है वो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकांड्रिया जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है झिल्ली बनी होती है, एक झिल्ली होती है पतली सी, कितनी झिल्लियाँ होती, 2 झिल्ली की बनी होती हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है। तो गैर आवश्यक यहाँ पे बात की जा रही है, तो जो गैर आवश्यक है, ठीक है, तो उसमें हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जो है जीव प्रणाली की बात यहाँ पे हो रही है। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो बिल्कुल जो है बी हो जाएगा, संचरण। बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसके बारे में बात करते हैं तो संचरण की प्रक्रिया जो है जीवों में स्थान परिवर्तन को कहते हैं। और अगर उत्सर्जन की बात करें तो शरीर से जो है अपशिष्ट बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और मनुष्य में उत्सर्जी अंग की बात करते हैं तो इसमें वृक्क होता है, फेफड़े, बड़ी आंत, त्वचा तथा यकृत शामिल होते हैं। 23 है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है। उसके लिए जो है किया गया है क्या? तो एपिडर्मिस शब्द का बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये जो है मानव त्वचा की सबसे जो है बाहरी परत जिसका कार्य शरीर को क्षति तथा निर्जलीकरण से बचाना होता है। इसके अलावा लैरिक्स की बात करें तो यह जो है श्वसन तंत्र का भाग है, तो इसे भी ध्यान रखें। 24 है, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। तो जल जनित की बात करते हैं तो यहाँ पे हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ और रोगों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो सामान्य जुकाम होता है वो वायरस के कारण होता है। इसके अलावा जो टाइफाइड होता है ये क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से होता है। और जो हैजा होता है वी विर्कियो कालोरी जीवाणु से कारण होता है। 25 है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। इसका जो दूसरा नाम होता है विटामिन जो है बिल्कुल B2 होता है। क्या होता है? विटामिन B2। तो यहाँ पे 2 जो है नहीं लग पाया है, लगा विटामिन B2 होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है। तो उसका नाम जो है बिल्कुल राइजोबियम हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, राइजोबियम जो है जीवाणु मटर और फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में पाया जाता है और ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे को उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। तो ये जो है एक संयोजी उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर हम संयोजी उत्तक की बात करें तो इन उत्तकों की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मीसोडर्म से होती है।
और ये उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है कनेक्टिव संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक तथा तरल उत्तक पाए जाते हैं। इसके अलावा रक्त एक संयोजी उत्तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। अगर हम पेशी उत्तक की बात कर लें तो मानव शरीर में जो है प्रचालन एवं गति के लिए जो है ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का वंश नाम कुकुर बीता है, तो किसका नाम है ये जो है एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये है कद्दू का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें जो बैगन होता है ये क्या है, सोलनम मेलोजेना एल है। आलू जो है सोलनम ट्यूब रोसम है। और टमाटर जो है लाइको पर्सिकान एस्कुलेटन है। अगला क्वेश्चन है 29 की टाई ग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, तो ये जो है एक प्रकार के वसा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वसा क्या होता है, तो ये जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ है। वसा जो है त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से जो है रोकती है। विटामिन की बात कर ले हैं तो विटामिन जो है शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक तथा इनकी खोज जो है फंक ने की थी, तो इन्हें भी ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं तो शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, उदाहरण के लिए गेहूं, गन्ना, शकरकंद, चावल आदि। प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो प्रोटीन जो है शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता, तो ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि कछुआ जो है बिल में नहीं रहता। ध्यान रखिए कछुआ जो जल एवं स्थल दोनों पर रहता है और कछुआ जो है असमतापी तथा अंडे देने वाला सरीसृप है, तो इसे भी ध्यान रखें। इसमें थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण थे और साथ में सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि वहाँ भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, साथ में अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, इससे आपको टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, साथ में भी क्या है मोटिवेट मिलता है। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपको बिल्कुल 1 सेकंड का समय लगेगा, पैसे वगैरह लगते नहीं, बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।